हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी का नाम है शेम, जो 2011 में रिलीज़ हुई है। ये कहानी एक ऐसे आदमी पर आधारित है जो दिन रात संभोग करता रहता है, कभी अपने घर पे प्रोस्टिट्यूट्स के साथ और कभी अपने हाथ से ही खुद को सुख देता है। वो दिन रात इतनी बार करता है कि एक टाइम पर वो नपुंसक होने लगता है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आई एम डैम श्योर आपको मज़ा आएगा। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें ब्रैंडन को दिखाया जाता है, जो दिन रात सेक्स करने के बारे में सोचता रहता है। वो हर रात अपने घर पे एक नई प्रोस्टिट्यूट को लेकर आता है और इसके अलावा वो दिन में कई बार मैस्टरबेट करके खुद को ही खुशी देता है। एक दिन ब्रैंडन जब सबवे में सफर कर रहा था तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसने एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई थी। ब्रैंडन को वो लड़की पसंद आ जाती है। वो उसे फॉलो करता है, लेकिन सबवे से बाहर आते ही वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। रात में ब्रैंडन अपने कोलीग्स और अपने बॉस के साथ एक पब में जाता है, जहां पर उसके बॉस डेविड को एक लड़की पसंद आती है। वो उस लड़की के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद ब्रैंडन भी उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन वो लड़की डेविड को घास नहीं डालती। उनके घर जाने के बाद वो लड़की ब्रैंडन को लिफ्ट देती है और रास्ते में ही ब्रैंडन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। ब्रैंडन जब घर आता है तो उसे लगता है कि उसके घर में चोर घुस गया है। वो हाथ में हथियार लेके घर में ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई चोर नहीं बल्कि उसकी सिस्टर सिसी आई हुई थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जाने वाला था, लेकिन सिसी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वो उसे कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और ये सब बातें ब्रैंडन सुन लेता है। सिसी को यहाँ पर कुछ काम था जिसमें उसे कुछ दिन लगने वाले थे। वो ब्रैंडन से उसके घर में रुकने की परमिशन मांगती है। वो ब्रैंडन की सिस्टर थी, इसीलिए वो भी उसे ना नहीं कर पाता। अगली रात में फिर से ब्रैंडन अपने बॉस डेविड के साथ एक पब में पहुंच जाता है, जहां पर सिसी एक गाना गा रही थी। वो गाना सुनकर ब्रैंडन इमोशनल हो जाता है। गाना गाने के बाद सिसी उनके पास बैठ जाती है और डेविड उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। सिसी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और ये दोनों घर जाते टाइम गाड़ी में ही रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। घर पर आकर वो ब्रैंडन के कमरे में इंटीमेट हो जाते हैं। ब्रैंडन अनकंफर्टेबल फील करता है, इसीलिए वो कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन वहां से वापस आने के बाद जब वो अपने बेड पर सो रहा था तो सिसी भी उसके पास सो जाती है। लेकिन ब्रैंडन इससे अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसीलिए वो सिसी को वहां से भगा देता है। वो उस पर बहुत चिल्लाता है। अगली रात में जब ब्रैंडन अपने वॉशरूम में मैस्टरबेट कर रहा था, तभी उसे सिसी देख लेती है। ब्रैंडन जल्दी से सिसी के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पर नजर रख रही हो। ब्रैंडन फिर से उस पर चिल्लाता है, जिससे सिसी को गुस्सा आ जाता है और वो घर से बाहर चली जाती है। अगले दिन जब ब्रैंडन ऑफिस आता है तो ऑफिस में उसे एक लड़की दिखती है। वो उसे अलग कोने में लेकर जाता है। वो वहीं पर इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन वो लड़की उसे एक रूम बुक करने के लिए कहती है और दोनों होटल के एक रूम में आ जाते हैं, जहां ब्रैंडन उसके साथ इंटीमेट होने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होता। उस लड़की को भी ब्रैंडन पर गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है, जिसके बाद ब्रैंडन एक प्रोस्टिट्यूट को वहां पर बुलाता है और उसी के साथ इंटीमेट हो जाता है। ब्रैंडन जब घर आता है तो उसकी सिस्टर सिसी उसके पास आकर बैठ जाती है। ब्रैंडन उसे कहता है कि तुम्हें डेविड के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसकी एक फैमिली भी है। इस बात को लेकर ब्रैंडन और सिसी के बीच एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है और गुस्से में वो एक पब में चला जाता है, जहां पर उसे एक लड़की दिखती है। वो उस लड़की को सेड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो लड़की उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार होती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है। लेकिन ब्रैंडन उस लड़की के सामने ही उसके बॉयफ्रेंड का मजाक उड़ाता है और उस पर हंसता है, लेकिन उस लड़की का बॉयफ्रेंड कुछ नहीं कहता, बल्कि जब ब्रैंडन बाहर आता है तो वो उसे बहुत मारता है। ब्रैंडन को बहुत ज्यादा चोट लगती है, लेकिन इसके बाद भी वो अपना इलाज नहीं कराता, बल्कि दो प्रोस्टिट्यूट्स को अपने घर पे बुलाता है और एक ही टाइम पर उन दोनों के साथ इंटीमेट हो जाता है। तब तक सिसी ने उसे बहुत सारे कॉल्स किए थे, लेकिन ब्रैंडन ने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया था। इसीलिए अब वो सिसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो उसका कॉल नहीं उठाती। ब्रैंडन जब घर आता है तो वो देखता है कि सिसी ने उसके बाथरूम में अपनी नस काट ली है।
ब्रेंडन जल्दी से उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। खुशकिस्मती से उसकी जान बच जाती है और हम देखते हैं कि सिस्सी इससे पहले भी सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन इस बार ब्रेंडन अपनी सिस्टर सिस्सी से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से वो मरते मरते बची है। और इस इंसिडेंट के बाद से ब्रेंडन पूरी तरह से सुधर जाता है। उसे अपने पुराने कर्मों पर बहुत पछतावा होने लगता है। वो पूरी तरह से एक सेक्स एडिक्ट बन गया था, जिसकी वजह से वो अपनी सिस्टर को भी खोने वाला था। इसीलिए वो बहुत रोता है और डिसाइड करता है कि आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अब वो अपनी लाइफ सुधारेगा। इसीलिए मूवी के लास्ट में हमें दिखाया गया है कि ब्रेंडन जब सबवे में ट्रेवल कर रहा था तो उसे फिर से वही लड़की दिखती है जो मूवी के स्टार्टिंग में उसे सबवे में मिली थी। इस बार ब्रेंडन उसके साथ फ्लर्ट नहीं करता, बल्कि वो लड़की ही ब्रेंडन के साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन ब्रेंडन उसे कोई भी रिएक्शन नहीं देता। वो अब पूरी तरह से समझ गया था कि इससे उसे खुशी मिलती है, लेकिन एक तरह से वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।